अगर मैं कभी रिकॉर्डिंग करना भूल जाऊं तो आप लोग काइंडली मुझे इन्फॉर्म कर दिया करो कि मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं की। ठीक है। बेसिकली जो हमारे पास फिजिक्स है वो दो चीजों के गिर्द घूम रही होती है, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन। इन्हीं दोनों का निचोड़ होता है आपके पास फिजिक्स। 1900 एडी से पहले सिर्फ ये कॉन्सेप्ट समझा जाता था कि जो सिर्फ आपके पास लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सिर्फ फिजिक्स है। लेकिन इसके बाद न्यूटन अंकल ने जो कॉन्सेप्ट दिया था जब उनके एप्पल गिरा था कि सारी चीजें नीचे ही क्यों आती है, देयर शुड बी सम फोर्स जो हर चीज को नीचे घसीट रही है, दैट इज ग्रेविटी। और इस फोर्स को क्या कहा जाता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बाद फिजिक्स की दुनिया में एक रेवोल्यूशन आया था। ठीक है। तो न्यूटन अंकल ने भी क्या किया था? ऑब्जर्व किया था ना। उसके बाद डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए थे कि हर चीज ही नीचे आ रही है। तो फिजिक्स किस चीज का है? एक ऑब्जर्वेशन, दूसरा एक्सपेरिमेंटेशन। ठीक है। ये बेसिकली होगी। और हमारे पास फिजिक्स में क्या होता है, डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं जिसमें हम डिफरेंट चीजें स्टडी कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग मैकेनिक्स की बात करें तो मैकेनिक्स में हम लोग क्या पढ़ रहे होते हैं? हम लोग मोशन। ठीक है। मोशन से पहले हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, स्टैटिक और डायनामिक। डू यू हैव एनी आइडिया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक? खुशी, बेटा आपको कोई आइडिया है स्टैटिक क्या होता है और डायनामिक क्या होता है? स्टैटिक आपके पास होता है रुका हुआ। ठीक है, रुका हुआ। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास ऐसा एक स्लोप है और मेरे पास स्टोन इधर है। ठीक है, ये अभी इसकी कोई मोशन नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं है, ये रुका हुआ है। इट मीन इट इज इन स्टैटिक पोजीशन। ठीक है। मैंने इसको पुश किया, इसने नीचे 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 आना स्टार्ट किया। जब ये नीचे नीचे आ रहा है तो इसकी ये मूवमेंट हो रही है, दैट इज इट्स मोशन। ये मूवमेंट इसकी क्या है? मोशन। और अब इस पत्थर को क्या कहा जाएगा कि ये डायनामिक कंडीशन में, अब ये स्टैटिक नहीं रहा। ठीक है। तो मैकेनिक्स में हम लोग क्या पढ़ रहे होते हैं? मोशन के बारे में, मतलब डायनामिक्स हम लोग स्टडी कर रहे होते हैं। इसी तरह इलेक्ट्रिसिटी है। इलेक्ट्रिस बेसिकली व्हाट इज करंट? करंट इज बेसिकली फ्लो ऑफ चार्जेस। करंट हमारे पास तब तक फ्लो नहीं होगा जब तक इसे पाथ कंप्लीट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक ये पाथ है जो यहाँ से ब्रेक है, इस कंडीशन में कभी भी करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है। करंट की एक शर्त होती है कि उसको पाथ कंप्लीट चाहिए। ठीक है। और करंट होता क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस। तो इलेक्ट्रिसिटी आपके पास क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी की ब्रांच में आप लोग क्या पढ़ रहे होते हो? चार्जेस के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ रहे होते हो। ठीक है। इस तरह हमारे पास एक वास्ट फील्ड है, ऑप्टिक्स होती है इसकी ब्रांच। उसमें बेसिकली आप लोग क्या पढ़ रहे होते हो? लाइट्स और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ रहे होते हो। इसी तरह आपके पास एटॉमिक फिजिक्स होती है, उसमें आप लोग क्या पढ़ रहे होते हो? उसमें आप स्ट्रक्चर देख रहे होते हो, प्रॉपर्टीज देख रहे होते हो, किसकी? न्यूक्लियाई। इसी तरह एक बहुत वास्ट फील्ड है, आपने 9th क्लास में भी बहुत सारी ब्रांचेस पढ़ी होंगी, ये सब होता है। अब हम लोग बेसिकली अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है इज बेसिकली अबाउट सिंपल मशीन। व्हाट इज मशीन? मशीन है आप लोगों का चैप्टर सिंपल मशीन। हमने सिंपल से स्टार्ट, क्योंकि हमारे पास आगे जाके बहुत कॉम्प्लेक्स आ जाते हैं, जनरेटर, मोटर। डू यू नो द वर्किंग प्रिंसिपल, लाइक क्या होता है उनका, जनरेटर का? बल्कि आप प्रिंसिपल नहीं बता दो, आप वर्किंग बता दो कि ये यूज किस लिए होते हैं। एनी आइडिया? हम जनरेटर और मोटर्स यूज किसके लिए होता है, राइट? ये क्वेश्चन है। तो मैम जनरेटर्स एक तो लाइट के लिए यूज होता है जो हम यहाँ घरों में यूज करते हैं। क्या कर रहा होता है मोटर्स हो गए बेसिकली? मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट किस में कर रहा होता है? इलेक्ट्रिकल में ना, लाइट जलने इलेक्ट्रिकल जाती है। एनर्जी में। और मोटर का क्या प्रिंसिपल होता है? इसका ऑपोजिट होता है। यस, आई थिंक सो। मोटर क्या करता है? इलेक्ट्रिकल को क्या करता है? मैकेनिकल में करना। मैकेनिकल में चेंज। अच्छा, अभी ये वाली जो आगे सारी चीजें आ जाती हैं ये तो कॉम्प्लेक्स आ जाती है ना, इसके बारे में फिर आप इसके स्टेटर के बारे में पढ़ते हो, रोटर के बारे में पढ़ते हो, स्टैटिक पार्ट, डायनेमो, वो बहुत है।
अभी जो हम लोग कह रहे हैं, हम लोग सिंपल मशीन कह रहे हैं। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। मशीन बेसिकली होती क्या है? ठीक है, मशीन क्या करती है, हमारी किसी भी काम को इजी बना देती है, वो भी कम टाइम में। राइट, यही होती है ना मशीन। एनी एग्जांपल? जी मैम। मैम रिपीट द क्वेश्चन प्लीज। मशीन की कोई एग्जांपल, कि कोई ऐसी मशीन हो जो आपके काम को इजी बना दे कम टाइम में। मैम जैसे कैलकुलेटर हो गया, ठीक है, कैलकुलेशंस में आपको वो क्या करता है, हेल्प ईज करता है। प्रोवाइड करता है ना। ठीक है, तो ये सब आपकी क्या आ जाती है, मशीन। सिंपली मशीन क्या है, कोई भी ऐसी चीज जो आपके काम को इजी बना दे, ठीक है, आपके काम की हेल्प करे, वो भी कम टाइम में। ठीक है, प्रोसेस को क्या कर जी दे, जी। स्पीड अप कर दे। ओके, ठीक है। अब मशीन की क्या यस पर्पसेस है, यही है कि हमारी डेली लाइफ को इजी कर रहा है, इजी कर रहा है, फास्ट कर रहा है, ठीक है, स्पीड अप कर रहा है, यही है। ठीक है, आपके बुक्स में जो लिखे हुए हैं वो सबसे पहले आपके पास है, आप लोगों के पास बुक्स खुली हुई होती हैं जब आप लोग क्लासेस ले रहे होते हो। जी मैम। ठीक है, मेरी जब क्लास हो रही होगी आप लोग अपने पास एक रफ कॉपी भी लोगे और आप लोग वो भी करोगे। ठीक है, ओके। सबसे पहला पॉइंट क्या है मशीन का, कि ये ट्रांसफर ऑफ फोर्स होगा। ट्रांसफर ऑफ फोर्स कैसे, लाइक बाईसाइकिल अगर हम देखते हैं तो बाईसाइकिल में क्या प्रोसेस हो रहा होता है, आप लोग अपने पाँव पे फोर्स लगा रहे होते हो, फीट पे फोर्स लगा रहे होते हो। ठीक है, और वो फोर्स किस पे ट्रांसफर हो रही होती है, व्हील्स पे ना। और फिर वो क्या करते हैं, मूव करते हैं, आपको जल्दी पहुंचा देते हैं। तो फोर्स ट्रांसफर हो रही है, पाँव से किस पे जा रही है, यस व्हील पे जा रही है। तो पहला पर्पस तो ये हो गया मशीन का। इसी तरह आप जब कील वगैरह ठोक रहे होते हो, ठीक है, आप उसे दीवार में कर रहे हो, तो आप फोर्स किस पे लगा रहे होते हो, किससे फोर्स लगा रहे होते हो, हैंड से फोर्स लगा रहे होते हो। और वो किस हैमर। पे, हाँ, और वो ट्रांसफर क्या हो रही होती है, वो जो कील होती है, नील होती है, उस पे ट्रांसफर हो रही होती है। तो पहला पर्पस इसका क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ फोर्स। गॉट इट? यस मैम। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखते हैं और किस किस के लिए ये यूज होती है। अगर कोई चीज समझ नहीं आई तो आप उसी वक्त मुझे रोक के पूछ सकते हैं। ओके, ओके। दूसरा है चेंज इन स्पीड ऑफ वर्क। ये कैसे होता है, हम वो भी देख लेते हैं। वो कहता है कि भाई मशीन का एक काम ये भी है, चेंज इन स्पीड ऑफ वर्क। हमारे पास बाईसाइकिल है, क्या करती है, हमें लॉन्ग डिस्टेंस जल्दी में करवा देती है। ज्यादा दूर जाना हो कि मैं पैदल जाऊं और बाईसाइकिल पे जाऊं तो जल्दी किस पे से पहुंचूंगी, बाईसाइकिल से। बाईसाइकिल से करूंगी ना। तो उसने अब मेरे काम का टाइम स्पीड अप कर दिया, तो चेंज कर दी जी। स्पीड, हेल्प कर दी ना मेरी। यस। ठीक है, इसी तरह आपके पास थर्ड है चेंज इन डायरेक्शन ऑफ फोर्स। इसका कोई आइडिया है कि वो डायरेक्शन कैसे चेंज करती है? में इट मीन्स के जैसे हम पुली का एग्जांपल ले लेते हैं कि जब हम कुएं में से पानी निकाल रहे होते हैं तो उसे अपोजिट डायरेक्शन में हम फोर्स अप्लाई करते हैं और अपोजिट डायरेक्शन में बकेट ऊपर होती है। हम जैसे लोग हम फोर्स नीचे डाउनवर्ड लगा रहे होते हैं और हमारी बकेट किस तरह मूव कर रही होती है, अपवर्ड। अपवर्ड। ठीक है, ये है बेसिकली जो यस। आपकी बुक में पर्पजेस लिखे हुए हैं। सही, एक दफा हम बुक में जी। से भी देख लेते हैं। हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया कि हमारे पास सिंपल मशीन क्या है, उसकी डेफिनेशन वगैरह हमने देख ली। फिर हमने देख ली कि ये किस किस पर्पजेस के लिए यूज होती है, ट्रांसफर ऑफ फोर्स के लिए हो रही है, इनलार्जमेंट के लिए हो रही है। ठीक है, और ये सारा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब हमारा 4 पॉइंट है, हम 4 पॉइंट पे ही थे। अब इसमें बेसिकली हमारे पास डिफरेंट टर्म्स आते हैं। ठीक है, वो टर्म्स को हमने स्टडी करना है क्योंकि आगे आपके इसमें जो है न्यूमेरिकल्स वगैरह भी हैं, तो इसलिए आपको बहुत अच्छे मैम से सॉरी, पता। सॉरी टू इंटरप्ट बट यहाँ पे एक टॉपिक है enlargement ऑफ द इफेक्ट ऑफ फोर्स। ओके, क्या आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं? जी जी श्योर, गुड। अच्छा, एक है आपके पास इनलार्जमेंट ऑफ द इफेक्ट ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स। आप लोगों ने एक ट्रक देखा होगा, उस वो बेसिकली आपकी चीजें उठाने के काम आता है ना।
अक्सर बंदे भी होते हैं वो ऊपर जा रहे होते हैं, ठीक है। ये बेसिकली कर क्या रहा होता है, ये हैवियर ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट कर रहा होता है ना। जी मैम। ठीक है, स्क्रू जैक वगैरह भी आपके लिए यूज होते हैं हैवियर ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट अप करने में। तो ये आपकी हो रही है फोर्स का इफेक्ट इन लार्ज। इस मशीन की हेल्प से जी। क्या हुआ, मैंने हैवी ऑब्जेक्ट को कर लिया, उसने मेरी हेल्प की, मुझे उठाना नहीं पड़ा, मुझे इतनी ज्यादा फोर्स नहीं लगानी पड़ी उस चीज को खुद उठाने में, जो एक ट्रक ने कर दिया, तो इस मशीन ने मेरी हेल्प कर दी ना। हम्म। ठीक है, तो ये इस तरह, गॉट इट। यस। अब हम लोगों ने डिफरेंट टर्म्स देखनी है जो इसमें यूज होती है। ठीक है, सबसे पहले जो आपके पास है वो है एफर्ट। इट्स बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय पी, और ये होती क्या है, ये किससे रिलेट करती है, ये फोर्स से रिलेट कर रही होती है। आप जो भी फोर्स अप्लाई कर रहे हो मशीन में किसी भी काम को करवाने के लिए, वो क्या कहलाएगी, आपकी एफर्ट। यही होती है ना। अगर हम जर्नल इंग्लिश में भी देखें तो यही होता है कि आप कितना एफर्ट पुट कर रहे हो अपने बोर्ड की प्रिपरेशन करने के लिए, आप कितनी मेहनत कर रहे हो उसके लिए। लेकिन फिजिक्स के टर्म्स में ये होता है कि आपने कितनी फोर्स अप्लाई की है किसी भी मशीन पे कोई भी काम करवाने के लिए। ठीक है, देन वी आर हैविंग लोड। लोड क्या है, यहाँ पे अगर मैं कोई बहुत बड़ी मशीनरी इससे उठवा रही हूँ तो वो उसका लोड होगा। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको मैं लिफ्ट अप करवा रही हूँ वो आपके पास क्या होता है, उसका लोड होता है। ठीक है, एनी क्वेश्चन, अब तक कोई सवाल है आपका। नोप। अभी भी टू ही है, आप लोगों की बाकी क्लासेस में भी टू ही होते हैं 10 की मैट्रिक की। नहीं, कभी ज्यादा होता है कभी कम। देन वी आर हैविंग इनपुट और आउटपुट। अगर मशीन के ऊपर कोई काम हो रहा है, उस पे वर्क डन अप्लाई हो रहा है, तो वो क्या होगा, इनपुट। और अगर मशीन कोई वर्क डन कर रही है तो वो क्या होगा, उसका आउटपुट। ठीक है, ये दोनों डिफरेंस है। एक है कि अगर कोई मशीन के ऊपर हो रहा है, कोई फोर्स वगैरह अप्लाई हो रही है, या मशीन के ऊपर कोई वर्क डन हो रहा है, तो वो उसका इनपुट कहलाता है। ठीक है, और आउटपुट वही होता है जो हमें आउट मिल रहा होता है। ठीक है, जो हमें मशीन दे रही है एंड में। गॉट इट। इनके बेसिकली हमारे पास फॉर्मूलाज भी होते हैं। इनपुट का होता है पी, पी क्या था, हमने अभी देखा था। एफर्ट। और आउटपुट का एफर्ट। फॉर्मूला होता है डब्ल्यू ओवर एच। डब्ल्यू तो वर्क डन हो गया, ये तो एफर्ट हो गया। डी और एच क्या है, डी है मैम डिस्टेंस, एच है हाइट। नहीं, ये भी डिस्टेंस ही होता है, लेकिन ये वो डिस्टेंस होता है जो मेरा लोड था, जो मेरा आउटपुट था, उसने कितना मूव किया, ये वो डिस्टेंस होता है। ये डिस्टेंस ये होता है कि मैंने कितने डिस्टेंस से फोर्स अप्लाई की। ठीक है, यहाँ पे मेरा कोई ऑब्जेक्ट है हम्म। और मैं ये देख रही हूँ यहाँ पे एक कोई है। ठीक है, कोई भी है जिसके थ्रू से मैं इस पे फोर्स अप्लाई करूँ, तो ये डिस्टेंस कितना है, ये इनपुट का डिस्टेंस है। ठीक है, और आउटपुट में ये है कि इसने एंड रिजल्ट पे कितना आगे मूव फॉरवर्ड किया। ठीक है, ये ओके। हैं दोनों डिस्टेंस ही। गॉट इट। इसकी बेसिकली कुछ ये टर्म्स थी, देन हम ये बुक में देख लेते हैं, क्योंकि इसके बाद फिर न्यूमेरिकल्स हैं। ये सब हमने डिस्कस कर लिया है, कुछ रह तो नहीं गया। एफर्ट भी हमने देख लिया क्या होता है, लोड भी होता है, इनपुट भी देख लिया और आउटपुट भी देख लिया, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली। अब हमारे पास है मैकेनिकल एडवांटेजेस क्या क्या है। ठीक है, ये अब हम लोग देखते हैं। इसमें बेसिकली आपका फॉर्मूला आता है, मैकेनिकल एडवांटेज किसके इक्वल होगा आपके पास, जो आपने वेट उठाया है डिवाइडेड बाय कितनी आपने एफर्ट पुट किया उस वेट को उठाने में। ठीक है, ये आपका क्या होता है, और ये दोनों फोर्सेस का रेशियो हुआ ना। वर्क डन में भी आपको क्या करना पड़ता है, फोर्स लगानी पड़ती है, तभी वो वर्क करेगा, मूव करेगा। और ये वाला तो हमने पहले ही कह दिया था कि पी एफर्ट इज बेसिकली फोर्स, कि हमने मशीन के ऊपर कितनी फोर्स लगाई है और उसने वर्क किया है। तो ये रेशियो किसका हो गया, एक किस्म का दो फोर्सेस के बीच में हो गया, इसलिए इसकी कोई यूनिट
नहीं होगी, क्योंकि अगर हम फोर्स की यूनिट देखें तो क्या होती है, न्यूटन होती है, दूसरी भी फोर्स ही है, वो भी न्यूटन है, तो आपस में कैंसिल आउट हो गए। गॉट इट। Yep. देन वी आर हैविंग एफिशिएंसी। एफिशिएंसी क्या होती है, हम अक्सर बोलते हैं ये इतना एफिशिएंट है, ये मशीन की एफिशिएंसी कम है। कोई मशीन एफिशिएंट कब मैम होगी? मैम रेशियो बिटवीन आउटपुट एंड इनपुट वो तो सही है। एफिशिएंसी कहलाई जाएगी। हाँ, इट्स सो बेसिकली कि मैंने उसे कितना इनपुट दिया और उसने मुझे उसका कितना आउटपुट प्रोड्यूस करके दिया। आउटपुट दिया। ठीक है। आइडियल कंडीशन कब होगी कि जितना मैं उसे इनपुट दे रही हूँ उतना ही वो मुझे उतना ही वो आउटपुट दे। आउटपुट लेकिन ये दे। वाली बहुत कम होती है, अक्सर हीट में लॉस हो जाता है बहुत सारे। जब आप मोटर और जनरेटर पढ़ते हो ना, तो आप पढ़ते हो कोर के लॉस वगैरह, ये सारे लॉस आ जाते हैं, जिसकी वजह से मोटर और जनरेटर की जो एफिशिएंसी वगैरह होती है वो 100% नहीं आ सकती। 100% एफिशिएंसी सिर्फ तभी उस सूरत में आती है जब आपका इनपुट किसके इक्वल हो जाता है, आउटपुट के। ठीक है, ये आपके पास कौन सी कंडीशन कहलाती है, आइडियल कंडीशन कहलाती है। सही, गॉट इट। ठीक है, और इसका फॉर्मूला अगर हम देखते हैं तो वो क्या होता है, रेशियो ऑफ आउटपुट ओवर इनपुट। ठीक है, और आउटपुट का हमने क्या पढ़ा था अभी जब हम इनपुट और आउटपुट डिस्कस कर रहे थे, वर्क डन बाय मशीन, वो किसके इक्वल था, W ओवर H। और इनपुट किसके इक्वल था, P ओवर D। राइट, ये सिर्फ इसकी क्या है, एफिशिएंसी। अगर मुझे परसेंटेज एफिशिएंसी निकालनी पड़ती है तो इसको मैं पहले 100/100 से करूंगी, और 1/100 की जगह क्या आ जाता है, परसेंटेज का निशान। तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 100 डिवाइडेड बाय P/D, और 1/100 की जगह क्या आ जाएगा, परसेंटेज। तो ये इसकी क्या होती है, परसेंटेज एफिशिएंसी। गॉट इट। यस मैम। आइडियल मशीन की कितनी होगी, इनपुट ओवर आउटपुट क्या हो जाता है ना, तो या तो इसे कहलाते हैं 100%, और अगर हम रेशियो में पुट करें तो रेशियो क्या होता है, आउटपुट ओवर इनपुट, है ना। यस जी मैम। सेम हो जाएगा तो 1 आ जाएगा ना। यस मैम। तो ये है बेसिकली। इसके आगे फिर न्यूमेरिकल्स हैं, हम वो देख लेते हैं। अभी तक कोई सवाल नो मैम। समझ आ रहा है? यस। ठीक है, ये सबसे फर्स्ट वाला है। इसमें आपको क्या क्या गिवन है, वेट गिवन है, मैम हमें वेट एफर्ट दिया हुआ और मैकेनिकल एडवांटेज मालूम करना है। क्या फॉर्मूला होता है, वेट ओवर एफर्ट ना, और एफर्ट आपके पास क्या होती है, फोर्स, है ना। तो क्या हो यस मैम। जाएगा 100/50। 50 तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2। गॉट इट। 2। और हमने ये भी यस मैम। डिस्कस किया था कि दोनों आपके पास फोर्स हैं, है ना, वेट हो गया, वर्क डन हो गया, ये सारे फोर्स ही है ना। और एफर्ट भी आपके पास फोर्स है, तो जी इसकी कोई भी यूनिट क्या होगी, नहीं होगी। नहीं होगी। ठीक है, देन आपके पास क्या है, 1600 जूल्स ऑफ एनर्जी सप्लाइड। अब हम किसी कोई भी, फॉर एग्जांपल मेरे पास मशीन है, उसको मैं कोई एनर्जी सप्लाई कर रही हूँ, तो वो उसका क्या होगा, इनपुट, है ना। तो इनपुट, इनपुट। इनपुट आपके पास कितना है, 1600 जूल्स। ठीक है, और उसने कितने लोड को एफिट किया है, लिफ्ट किया है, 300 न्यूटन। 300। ये क्या हो जाएगा आपके पास, W, है ना, वेट क्या है, W है। यस। ठीक है, यस मैम। थ्रू अ वर्टिकल, और H भी दे दिया 1 मीटर। अब आपको एफिशिएंसी फाइंड करनी है। हमें पता है कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट ओवर इनपुट। इनपुट और हमें एफिशिएंसी फाइंड करनी है, तो हमने देखा था मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाय बाय 100। 100। ठीक है, तो आउटपुट का फॉर्मूला क्या होता था, W/H, और इनपुट क्या होता है आपके पास, P/D, है ना, यही है। जी अब मैम। हमें ये देखना है कि हमारे पास क्या है, P/D। इसको तो आपको इस तरह लिखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि आपको डायरेक्ट पूरा इनपुट गिवन है 1600। ठीक है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1600,
है ना? 1600 जो और है, H yes आपको मैम। कितना गिवन है? 1 गिवन है। और W कितना गिवन है? 300। W हम 300 न्यूटन। तो आप इसमें पुट कर दो 300 इंटू 1 डिवाइडेड बाय P इंटू डी। इनपुट कितने के इक्वल था? 600 इंटू 100। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो क्या आ जाएगा? 50। 50। ठीक है, और ये वही जो इन्होंने 1/100 किया, उसकी जगह उन्होंने क्या लगा दिया? परसेंट। ठीक है, यस मैम। यहाँ तक समझ आ गया? जी मैम। इजी था, है ना? यस। या नहीं? नहीं मैम, इजी था। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का ये 1.1 है। इन्हीं फॉर्मूलाज को यूज करके आप लोगों ने ये करना है। आपके पास अभी टाइम है ना? आप निकालो कॉपी पेंसिल और मुझे बताओ कि ये करने के बाद आपका ये आ रहा है आंसर। और मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे आप यस। पिक्चर भेजो मुझे। ठीक है, ओके, अभी? अभी आप लोगों की अगर क्लास नहीं है, या चलें आप मुझे सुबह तक भेज दीजिएगा, लेकिन ये आपका एज अ होमवर्क है। ओके, क्योंकि फिर ना ओके। हम लोग ये करेंगे कि हम लोग साथ साथ उसके रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम करते जाएंगे, ताकि हमें एंड में प्रॉब्लम ना हो ओके। और वो इतना ज्यादा बर्डन ना बन जाए। ओके, कोई यस मैम। क्वेश्चन? नोप। ओके।